हियर वी गॉट एन इंपॉर्टेंट नोट, सी वी कैन शिफ्ट द वेक्टर्स पैरेलली, हम लोग वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं अगर बीच का एंगल निकालने के लिए या कोई भी पर्पस के लिए, ठीक है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। 80 डिग्री तो क्लियरली नहीं होगा क्योंकि ये हेड और टेल मैच कर रहे हैं यहाँ पे, या तो टेल मैच कराना पड़ेगा, नहीं तो हेड हेड। तो हम लोग ए को सिंपली यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली आगे की ओर, यहाँ पे ये भी यही हो जाएगा और ये टेल मिट कर जा रहा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा, और 80 तो ये हो जाएगा 180 माइनस 80 100 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा ए और बी के बीच का, वो हो जाएगा एंगल 100 डिग्री। स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर, क्योंकि ये जस्ट एक दूसरे का अपोजिट होता है। एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, ठीक है। अगर ए और बी का डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, जैसे अगर दिख रहा होगा आपको कि इसका डायरेक्शन भी सेम है और बी का, और लेंथ भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम हुआ, इसको बोलेंगे कि वेक्टर ए जो है वो इक्वल है वेक्टर बी। और जस्ट इसका अपोजिट निगेटिव वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी में यहाँ पे जो ए का डायरेक्शन है जस्ट उल्टा है बी के, और लेकिन लेंथ सेम है, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो बोलेंगे ए जो वेक्टर है वो बी के निगेटिव वेक्टर। मतलब इन दोनों केस में ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा बट डायरेक्शन सेम नहीं होगा, अपोजिट है। इक्वल वेक्टर और निगेटिव वेक्टर एक साथ हो गया, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर। जस्ट सपोज कोई वेक्टर है ऐसे, ठीक है, और एक और वेक्टर है जो बड़ा है इससे लेकिन सेम डायरेक्शन में है, तो उसको क्या बोलेंगे, ये ए है और ये है बी, इसको बोलेंगे ए जो है वो पैरेलल है बी के, ठीक है। ए हो गया पैरेलल है बी के। अगर सपोज यही ए रहता है ऐसे और बी जो होता है वो उल्टा डायरेक्शन में होता है, बी जो होता है जस्ट उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए है जो वो एंटी पैरेलल है बी के। पैरेलल और एंटी पैरेलल एकदम लाइन जैसा है, पैरेलल और एंटी पैरेलल एकदम क्लियर है लाइन जैसा, कि कोई अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो उसको बोलेंगे पैरेलल, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो उसको बोलेंगे एंटी पैरेलल, ठीक है, सिंपल। चलिए हम लोग देखते हैं कोई इनिशियल वेक्टर। देखिए कोई इनिशियल वेक्टर कोई भी दो वेक्टर जिसका सेम इनिशियल पॉइंट हो, ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसका सेम इनिशियल पॉइंट है तो इसको हम लोग को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए जीरो वेक्टर, किसी भी वेक्टर, मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो इसको हम लोग बोलेंगे जीरो वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर्स, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर्स अगर सेम प्लेन में है, सेम कार्टेशियन प्लेन में है, ऐसे वैसे कैसे भी करके अगर सेम प्लेन में है तो उसको बोलेंगे कोप्लेनर, उसको बोलेंगे हम लोग कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, कोई भी वेक्टर, मान लीजिए कि एक वेक्टर है ए, ठीक है, इसके डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यानी कि ए कैप, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर इसको हम लोग बेसिकली डायरेक्शन समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10, लेकिन उसी के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर लिखना हो जिसका मैग्नीट्यूड है 1, तो अगर उस वेक्टर को हम लोग एक्स बोलेंगे तो उस वाले मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर को क्या बोलेंगे, एक्स कैप, ठीक है। आई होप ये चारों पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ही नेक्स्ट चैप्टर कैनेमेटिक्स का बेस बनेगा, ठीक है। कोई भी पॉइंट अगर मान लीजिए कि कार्टेशियन प्लेन है, मान के लीजिए है ही कार्टेशियन प्लेन, तो अगर किसी पॉइंट को अगर मान लीजिए कोई आदमी यहाँ खड़ा है, कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, एक मैन है M1, ठीक है, एक मैन M1 यहाँ पे खड़ा है, तो इसका जो पोजीशन बनेगा वो ओरिजिन से क्या बनेगा उसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसका पोजीशन जो बनेगा ओरिजिन से, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। ये एक ओरिजिन से लेके M1 तक लाइन गया, ये हेड है और ये टेल है, इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, M1 का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग समझते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए स्केलर। स्केलर या तो 0 से छोटा होगा, वो जो स्केलर होगा या तो 0 से छोटा होगा, या तो 0 और 1 के बीच होगा, और नहीं तो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। ये तीन ही केस बन सकता है कोई भी स्केलर का, ठीक है। अब देखिए अगर 0 से मान लीजिए कि ये वेक्टर है ए, ठीक है, इस डायरेक्शन में ए वेक्टर है, और कोई भी स्केलर जो 0 से छोटा होगा, अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज माइनस, इसका डायरेक्शन पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये -2a हो जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अगर वहीं हम लोग 0 से 1 के बीच का कोई गुना करते हैं तो वो छोटा हो जाएगा, जैसे इन द सेंस कि अगर हम लोग 0.5 से गुना कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आधा हो जाएगा, ये वेक्टर आधा हो जाएगा, इतना ही रह जाएगा, ठीक है, 0.5। अगर वो के 1 से बड़ा रहता है तो वो बढ़ेगा, जैसे कि मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं 3 से गुना कर देते हैं, 3a कितना जाएगा, इसका ट्रिपल चल जाएगा, ये हो जाएगा 3a। आप लोग समझ गए, इसमें ज्यादा कुछ बदलता नहीं है, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बदलता है अगर हम लोग स्केलर से गुना करें, और मैक्सिमम डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आड़ा तिरछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर 0 से छोटा से हम लोग गुना करते हैं तो उसका डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, बस इधर की ओर। अगर इसके अलावा कोई भी गुना करेंगे तो छोटा बड़ा होगा, डायरेक्शन चेंज भी नहीं करेगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, बहुत ईजी है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ स्केलर। चलिए